ये आश्वस्त करते हैं मतदाताओं को कि ये गारंटी जो राहुल गांधी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, इन गारंटीज़ को पूरा किया जाएगा। ये चुनावी जुमले नहीं हैं जिस तरह से चुनावी जुमले भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, और उन्होंने खुद इसको एडमिट किया, इसको स्वीकार किया है। जब 2014 में 15 लाख रुपए बैंक में डालने की बात की, इन लोगों ने आश्वस्त किया उस समय के मतदाताओं को, और बाद में जब ये नहीं हुआ और ये पूछा गया तो आज के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा ये तो चुनावी जुमले थे। मोदी जी की जितनी भी गारंटीज़ हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, ये सारे चुनावी जुमले हैं। इनमें कोई भी ऐसा गारंटी नहीं है जिसको ये पूरा करेंगे, ना इन्होंने पिछले 10 वर्षों में किया। आज अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ईडी वगैरह का दुरुपयोग, इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का किस तरह से इस्तेमाल किया। 6,500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी के अंदर गए, और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, ना तो चुनाव आयोग ने कोई चर्चा करी, ना कोई इनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने कोई बात की, ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर बात। 6,500 करोड़, और उसको भी छुपा के रखा गया, ये बताया नहीं। अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होता तो ये पता भी नहीं चलता कि 6,500 करोड़ रुपये इनके पास गए, और इसमें बिल्कुल चुप भी ये साथ लेते हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतने बड़े कांड के बाद, भ्रष्टाचार के कांड के बाद, इस भ्रष्टाचारी कांड के बाद कोई बोल नहीं रहा है। ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई सफाई आई है, ना किसी और के मंत्री की तरफ से सफाई आई है, या बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कोई सफाई आई है। ये पूरी तरह से संवेदनशील हो गए, नरेंद्र मोदी खुद संवेदनशील हो गए, और ये जो उनकी जो इनसेंसिटिविटी है, जिस तरह से संवेदनशीलता, ये इनसेंसिटिविटी इन्होंने दिखाई, चाहे वो किसानों का मामला हो, साल भर से ऊपर किसान जो है प्रोटेस्ट करते रहे, आंदोलन करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, शिकन तक नहीं आई चेहरे पर। फिर हमारे जो पहलवान हैं उन्होंने किया, उनकी उल्टी पिटाई कर दी दिल्ली के सड़कों पर। और इसी तरह से महिलाओं के साथ जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ उस पर भी इन्होंने कोई अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाई। तो मेरा मतदाताओं से यही अनुरोध है कि जिस तरह से ये आपके दुख दर्द के प्रति इनसेंसिटिव हो गए हैं, बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदनशील नहीं है, इनको वोट देने का मतलब ये हुआ कि आपको आगे और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। महंगाई चरम सीमा पर है। एक मैं अलग अलग आइटम का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सब हम जानते हैं। डीजल यूपीए सरकार के दौरान उसका क्या प्राइस था, पेट्रोल का क्या दाम था, दाल चावल का क्या दाम था, ये हम सब जानते हैं। सब दुगने तिगने हो चुके हैं, और इस समय सबसे बड़ी समस्या महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की बात करते हैं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी के देने की बात करते हैं। देखिए, एक छोटी सी चीज़ है, जो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को समझता है वो इस बात को जानता है कि हमारा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 6.5% है, तो 6.5% से 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। कम से कम 11 से 12%, जब तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अर्थशास्त्र कह रहा है कि अगर 11 से 12% इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तभी 2 करोड़ नौकरी दी जा सकती है। तो ये पूरा झूठा वादा कर रहे हैं, ये होना नहीं है, ना हुआ है और ना होगा। जहाँ तक हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध के सवाल है, हमारे संबंध नेपाल से खराब हुए हैं मोदी सरकार के आने के बाद। हमारे संबंध मालदीव के खिलाफ खराब हुए हैं, हमारे संबंध श्रीलंका से खराब हुए हैं, और उसका